के साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट 100 से। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम में एक चरण में चुनाव होगा, 9 अप्रैल को मतदान। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान है। तमिलनाडु में एक चरण में मतदान। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। केरल में भी एक चरण में ही मतदान होगा, 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं सभी राज्यों में 4 मई को मतगणना होगी, यानी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह असम सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। असम के लिए आपके उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। आपने 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन, 402 विकास योजनाओं का तोहफा दिया। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट जारी की। 23 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक पाकिस्तानी आतंकी हुआ ढेर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के कब्जे से AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद बरामद। पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा फैसला, PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। PNG वाले LPG सिलेंडर सरेंडर करें। एसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती आज। सीएम योगी ने कांशीराम की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्रावस्ती में NH 730 पर भीषण सड़क हादसा, कार और पिकअप की आमने सामने टक्कर। पर्यटक दंपत्ति समेत 8 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। बदायूं में HPCL प्लांट में कार्यरत प्रबंधक और उप प्रबंधक की हत्या के मामले को लेकर सियासत तेज। सपा सांसद आदित्य यादव ने इस घटना को प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया। के श्यामनगर में देर रात वाहन हटाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल हुए। शहर के सिकंदराबाद में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल। में देर रात पुलिस मुठभेड़ में लूट और हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 1 महीने पहले हरदत्त नगर गिरन थाना इलाके में हुई थी लूट के बाद हत्याकांड। बलिया पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। हापुड़ पुलिस ने विनोद पाल हत्याकांड का खुलासा किया। ब्लैकमेल और कुकर्म से तंग आकर युवक बना कातिल। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की दर्दनाक मौत। तुर्की में सिंचाई विभाग का बड़ा एक्शन, अवैध रास्तों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जमीन पर कब्जा या रास्ता बनाने वालों पर केस दर्ज। हैदराबाद की नाली में मिला संदिग्ध, हत्या की आशंका जताई जा रही है। हरिद्वार SSP के नेतृत्व में चलाया गया नशा मुक्त अभियान। कोतवाली रुड़की और CIU रुड़की ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद। ऋषिकेश में प्रशासन का चेकिंग अभियान। गैस एजेंसियों और होटल में जांच। गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाहन से अवैध रिफिलिंग पकड़ी। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा से पहले प्रशासन सक्रिय, स्वच्छता को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। कर्मचारियों को गाड़ियों के लिए डस्टबिन वितरित हुआ। हरिद्वार में रफ्तार का कहर, एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई। रुड़की में जाम की समस्या पर पुलिस अलर्ट। दुकानों के सामने वाहन पार्क न करने की अपील। स्थायी पार्किंग से ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। चंपावत में LPG दुरुपयोग पर प्रशासन सख्त। DM मनीष कुमार के निर्देश पर कार्रवाई। लोहाघाट में होटल ढाबों पर छापेमारी। रुड़की में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। कूड़े के ढेर से शहर में परेशानी बढ़ी। मेयर अनीता देवी अग्रवाल खुद सड़कों पर उतरे।
में एलपीजी को लेकर फैली अफवाहों पर बैठक हुई। पूर्ति निरीक्षक हेमेंद्र कुमार ने व्यापार संघ से की चर्चा। प्रदेश में एलपीजी आपूर्ति सामान्य होने की जानकारी दी। हरिद्वार में फर्जी बाबाओं पर सरकार का बड़ा अभियान। सीएम धामी ने शुरू किया ऑपरेशन कालनेमी। हरिद्वार में 3,536 लोगों का सत्यापन किया गया। चंपावत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की पहल। एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड में एलपीजी और ईंधन पर सख्त निगरानी। काला ढूंगी में खाद्य आपूर्ति विभाग का अभियान चला। होटल, ढाबों और दुकानों पर सघन चेकिंग। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 9 मार्च से शुरू हुए सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित। पाकिस्तानी सेलेक्टर बोले बुमराह तेज गेंदबाजों के उस्मान तारिक बैटर्स को लय में नहीं आने देते। फैंस का जवाब। आकिब जावेद क्रिकेट के जॉनी लेवर। केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स की मेंटरशिप छोड़ी। का समय नहीं दे पाऊंगा। आईपीएल 2026 में कमेंट्री करेंगे पूर्व इंग्लिश कप्तान। पीसीबी बोला किसी भी प्लेयर पर जुर्माना नहीं। दावा था 50-50 लाख पेनल्टी लगेगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से बाहर हुआ था पाक। सूर्य गंभीर वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। अभिषेक शर्मा ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। हनुमान मंदिर जाने पर कीर्ति आजाद ने सवाल उठाए थे। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में इटली को 1-0 से हराया। खिताब के लिए इंग्लैंड से भिड़ंत। आर्याना सबालेंका इंडियन वेल्स के फाइनल में। सेमीफाइनल में लिंडा नोस्कोवा को 6-3, 6-4 से हराया। खिताब के लिए रायबकीना से भिड़ंत होगी। सूरी में शाही अंदाज में हुई कुलदीप वंशिका की शादी। गोल्डन शेरवानी में निकले चाइना मैन। बारात में फिर के कैच चहल। गंभीर 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कोच। गांगुली बोले असली परीक्षा 2027 वर्ल्ड कप में होगी। टेस्ट क्रिकेट में पिच का मोह छोड़ना होगा। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू। स्पाई एक्शन थ्रिलर 19 मार्च को रिलीज। ट्रेड को रिकॉर्ड ओपनिंग। भारी वीकेंड कलेक्शन की उम्मीद। धुरंधर टॉक्सिक पर टीवी एक्टर विक्रम सिंह का चौंकाने वाला बयान। कंटेंट को बताया और आर्ट फॉर्म। कहा पसंद आए तो दर्शक खुद दूरी बना सकते हैं। एकता कपूर लॉन्च करेंगी। हुनर कलाकारों को मिलेगा नया मंच। बालाजी टेलीफिल्म्स की नई कंपनी एक्टर्स क्रिएटर्स को देगी बेहतर मौके, गाइडेंस और मजबूत प्लेटफॉर्म। धुरंधर एक्टर रणवीर को विकी कौशल ने किया रिप्लेस। साउथ सुपरस्टार धनुष के ड्रीम प्रोजेक्ट में नई एंट्री। रोहित शेट्टी ने शुरू की गोलमाल 5 की शूटिंग। 20 साल पहले की फिल्म को याद कर बोले दर्शकों के आशीर्वाद से एंटरटेनमेंट का सफर फिर शुरू। लॉरेंस गैंग के बादशाह को गोली से मारने की धमकी। टटीरी सॉन्ग पर लिखा हरियाणवी संस्कृति खराब करने की कोशिश की। पानीपत फायरिंग की जिम्मेदारी ली। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर तनुश्री दत्ता का गंभीर दावा। का शोबिस में कई कलाकारों का इस्तेमाल हो जाता है, कुछ तो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का 16वां दिन। ईरान ने मिसाइल हमले किए तेज। इजराइल के रामला में दागी मिसाइल। ईरान बोला ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पूरी तरह ठीक, उन्हें कोई चोट नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने कहा खामनेई सामान्य रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इससे पहले ब्रिटिश मीडिया द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि मुस्तफा 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में घायल हो गए थे। ईरान बोला हरमुज बंद नहीं, सिर्फ अमेरिका और इजरायली जहाजों के लिए रोक। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया दक्षिणी लेबनान में इसराइल के 2 अलग-अलग हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका इजराइल का ईरान पर भीषण हमला। मिसाइल हमले में ईरान के 15 लोगों की मौत। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हमला। ईरान ने इसराइल पर फिर दागी मिसाइलें। महायुद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया का दावा। युद्ध की शुरुआत से अब तक 3000 से ज्यादा मौत। इराक के इरबिल में तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फिलहाल ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है।
ट्रंप ने कहा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित और खुला रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर अपने वॉरशिप भेज सकते हैं। चलिए अब खबरें विस्तार से। मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच अब पानी भी एक नया हथियार बनता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दुश्मन देशों के डीसैलिनेशन यानी समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर ये प्लांट बंद होते हैं तो लाखों लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। आखिर क्या है ईरान की ये वाटर स्ट्राइक रणनीति और इससे मिडिल ईस्ट में कितनी बड़ी मानवीय तबाही हो सकती है? ये वही प्लांट हैं जिन पर खाड़ी के कई देशों की पूरी आबादी का पीने का पानी निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि अगर इन वाटर प्लांट्स पे हमले बढ़ते हैं तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि इन देशों में पीने के पानी का बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को साफ करके ही तैयार किया जाता है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये लड़ाई पानी और जिंदगी की बुनियादी जरूरतों तक पहुंच गई है। तो आखिर डीसैलिनेशन प्लांट कैसे काम करते हैं और अगर हमले होते हैं तो किन देशों पर पानी का संकट खड़ा हो सकता है?